के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारी, बड़े प्रेम से आप हमें सुनते हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। काफ़ी सारी शिष्यों ने, काफ़ी सारे व्यूज ने प्रश्न किया है कि गुरु जी, हमारी संस्कृति में हवन को इतना महत्व क्यों दिया गया है। मेरे प्रिय शिष्यों, जैसे कि आप जानते हैं, हवन करने से वायु प्रदूषण दूर होता है। और वायु प्रदूषण कैसे होता है तो आप जानते हैं, क्योंकि अभी कोई शहर ऐसा नहीं बचा जिसमें जहरीली हवा न दौड़ती हो। और कभी कभी दिल्ली में तो बच्चों को मास्क पहनाना पड़ता था, कोरोना के पहले मास्क पहनाना पड़ता था। वातावरण दूषित हो चुका है, उसमें भी धुआं ही काम किया। पेट्रोल से, गाड़ी से, स्कूटर से, जहां देखो वहां पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का धुआं निकलता है और वो धुआं हवा में मिक्स हो जाता है और हवा सांस लेने के काबिल नहीं रहती है। तो सबसे पहले मेरे शिष्यों, आप ये समझ लीजिए कि हवा है कितने प्रकार की। तो आपने सुंदरकांड तो पढ़ा होगा, जब हनुमान जी लंका में आग लगाते हैं तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवा है। और ये हवा रहती कहाँ है? ये हवा आकाश मंडल में ही रहती है, पृथ्वी मंडल में ही रहती है, मृत्युलोक में ही रहती है। और मैं तो ये कहूंगा कि सृष्टि का सारा काम हवा से होता है। जैसे हमसे पाताल से पानी खींचना है तो मोटर घूमती है, हवा खींचती है और पानी चला आता है। हर जगह सूक्ष्म दृष्टि से आप देखो, हवा काम कर रही है। पर एक बात आप सीख लीजिए, ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी का संचालक या संचार कौन करता है? हवा करती है। और इस बॉडी में 5 प्रकार की हवा रहती है: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राणवायु तो आप जानते हैं, आप जो सांस लेते हो प्राणवायु है। खून का संचार करना, हड्डियों को बढ़ाना, बालों को बाहर निकालना, मलमूत्र का त्याग करना, नाक में से लेट निकालना, आँख में से कचड़ा निकालना, कान में से कचड़ा निकालना, ये सब कौन करता है? ये हवा ही तो है। 5 प्रकार की हवा जो बॉडी में है वो अपना काम करती है, ड्यूटी करती है। और अगर 6ठे प्रकार की कोई हवा बॉडी में घुस गई तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। गांव के लोग तो उसको भूत प्रेत पिशाच कह देते हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ हवा है और हवा से ही ये कार्यक्रम होता है। अब आप ये सुन लीजिए कि पवन पुत्र हनुमान जी को कहा गया है मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, पवन पुत्र हनुमान। ये 49 टाइप के हैं। और हवन जब करते हैं तो हवन में हम सब ग्रहों के लकड़ी है, सब ग्रहों की वनस्पति है, 9 ग्रह है। तो जब वातावरण दूषित होता है, ग्रह दूषित होता है, तो हवन करके पंडित लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसमें हवन की सामग्री डालते हैं। जिस ग्रह को शांत करना है उस ग्रह की वनस्पति डालते हैं और फिर वो वातावरण में मिल जाता है।
हमारा ग्रह शांत हो जाता है। 27 नक्षत्र की वनस्पतियां हैं, अनेक वनस्पतियां हैं। तो जब वनस्पतियों का हवन होता है तो वातावरण पवित्र हो जाता है। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हवन को बहुत महत्व दिया, हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, ग्रह शांत होते हैं, जीवन आगे बढ़ता है, बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए आप अगर हो सके, हमारे शास्त्र में बताया है कि बहन जब रसोई करे तो 21 आहुति प्रतिदिन चूल्हे में दें। लेकिन अब तो गैस आ गई, तो कहाँ से हवन करेंगी? रोटी, गुड़, घी 21 आहुति चूल्हे में डालें, अग्निनारायण को भोजन कराएं। अग्निनारायण देव के पोस्टमैन है, जिस नाम से आप हवन करेंगे उसी देवी देवता के पास वो हवा, वो पवन, वो धुआं पहुंच जाएगा। इसलिए शास्त्रों में, चरक संहिता में, पुराणों में, उपनिषदों में, और ऋषि मुनि तो जंगल में कुंड बना, कुंड के पास में ही बैठते थे, हमेशा हवन करते रहते थे, वेदों का मंत्र को उच्चारण करते थे। इसलिए हमारी संस्कृति ही हवन की संस्कृति है, हमारी संस्कृति ही स्वाध्याय की संस्कृति है, और हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। अब तो कोई ग्रह परेशान करे तभी हवन करते हैं, वास्तु करते हैं तब हवन करते हैं, शादी के टाइम में भी अब तो हवन बहुत कम हो गया है। हवन बहुत जरूरी है। अगर हवन नहीं करेंगे तो 20 साल आयुष्य कम हो जाती है, और सृष्टि का विनाश हवन न करने से ही होगा। फिर भगवान एक बड़ा हवन कर देगा, पूरी दुनिया को जला देगा। धगा 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 ज्वला ललाट पट पाव के, जब धगधगा की हुई शिवा अग्नि आएगी नहीं, धगा धगा पूरा विश्व जल जाएगा। इसलिए हवन करिए। हवन की बहुत बड़ी महत्ता है। विशेष आपको वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आपको विशेष बाद में समझाएंगे। और अगर आप कुछ पूछना है तो 9825200108 पर आप पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइबर को लाइक करो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।